हेलो एवरीवन, वेलकम टू भद्रा एकेडमी। जैसे हमारा CUET का एंट्रेंस टेस्ट का प्रिपरेशन चल रहा है, आज हम इकोनॉमिक्स का टॉपिक में एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक है केनशियन थ्योरी, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। इसी में इक्विलिब्रियम कैसा निकल जाता है, ठीक है। सो इफ यू लुक एट द केनशियन थ्योरी, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई का एनालिसिस करते हैं। तो जिस पॉइंट में एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, ये है एग्रीगेट सप्लाई, ये है एग्रीगेट डिमांड, ये जिस पॉइंट में एक दूसरे को कट करता है या इक्वल होता है, वो हो गया हमारा इक्विलिब्रियम आउटपुट, या व्हाट वी कैन से उसमें एम्प्लॉयमेंट डिसाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक जो थ्योरी है, इसके ऊपर आपको सवाल भी पूछा जा सकता है इकोनॉमिक्स का पेपर में। अभी समझ लीजिए, आपको सवाल ऐसा दिया है, ठीक है। ये मैथमेटिकल सम है, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। थियोरेटिकल तो बहुत इजी है। अभी देखिए, सपोज समझ लो हमें क्वेश्चन ऐसा दिया है, मेजर द लेवल ऑफ एक्स आंटे एग्रीगेट डिमांड, ओके, व्हेन द ऑटोनोमस कंजम्पशन एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। इसको नॉर्मली हम फॉर्मूला में ये लिखते हैं, राइट। ऑटोनोमस इसलिए हमको इसको ये लिखते हैं। सपोज ऑटोनोमस कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट आपका हो गया एक्सपेंडिचर 100 करोड़, ठीक है। फिर आपको एक दूसरा इंफॉर्मेशन दिया गया है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव MPS इज इक्वल टू 0.4। उसके बाद हमको दिया है नेशनल इनकम या आउटपुट इज इक्वल टू 8,000 करोड़, ठीक है। तो इसमें अभी सवाल पूछा है, राइट। First you construct the aggregate demand and see is the economy is in equilibrium, right? तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, equilibrium कब होगा, जब डिमांड एंड सप्लाई विल कम इन इक्वल, राइट। सो नाउ अभी हमें क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा डिमांड कर्व, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड दिया नहीं है, सप्लाई तो दिया है 8,000 करोड़, राइट। ये जो सप्लाई कर्व है दैट इज 8,000 करोड़। पहले हमको फिर डिमांड कर्व कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा यूजिंग दिस वन MPS, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सो लुक एट हियर। फर्स्ट वी नीड टू फाइंड एग्रीगेट डिमांड, राइट। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एग्रीगेट डिमांड? एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू योर ऑटोनोमस कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर एंड द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आउट ऑफ द नेशनल इनकम, ठीक है। सो यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन नाउ कंस्ट्रक्ट द एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट सप्लाई ऑलरेडी दिया है, तो फिर हम देख सकते हैं इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, ठीक है। सो पहले एग्रीगेट डिमांड को कंस्ट्रक्ट करने के लिए योर MPS इज 0.4। सो व्हाट इज MPC? दैट मींस दिस वन C, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, राइट। तो MPC इज इक्वल टू 1 माइनस MPS। क्यों? क्योंकि MPS and MPC become equal to 1. So to find the MPC, we have to minus the MPS from 1. So MPC will be equal to 1 minus 0.4. So you get the value of MPC, that is the propensity to consume, is equal to 0.6. Now you can use this formula to calculate because we found the MPC. Clear? तो अभी हमें MPC मिल गया, तो अभी हम क्या करेंगे, वी अप्लाई द फॉर्मूला ऑटोनोमस कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट प्लस प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आउट ऑफ द इनकम। सो हाउ डू यू गेट इट? नाउ ऑटोनोमस कंजम्पशन इज गिवन हियर 100, C is 0.6 and Y is 8,000. So if you solve this equation, you will get aggregate demand curve, okay. So I told you aggregate demand is not given. This aggregate demand now we have constructed using the formula. So हमारा aggregate demand curve कितना आ गया, 4,900 crore, okay. So normally for equilibrium in Keynesian theory, what do? We use the aggregate demand supply concept. So if you see here, when the income 200 crore is equal to aggregate demand and aggregate supply also 200 crore. So aggregate demand equal to aggregate supply. This gives you equilibrium, correct? So that is our equilibrium point. Now if you look at the question is economy in equilibrium? क्या ये economy अभी equilibrium में है या नहीं है?
तो अभी उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो वी फाउंड एग्रीगेट डिमांड, हमने कंस्ट्रक्ट किया एग्रीगेट डिमांड, इसको हमारा वैल्यू आया 4900। एग्रीगेट सप्लाई ऑलरेडी दिया है क्वेश्चन में 8000. सो इफ यू सी in this context aggregate demand is only 4900, aggregate supply is 8000. तो हमको क्या पता चलता है? that supply is greater than demand. ठीक है, तो क्वेश्चन आपको क्या पूछा था? सिंपल क्वेश्चन, is the economy in equilibrium. तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में आने के लिए हमें क्या चाहिए? एग्रीगेट डिमांड शुड बी इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, लेकिन एग्रीगेट डिमांड है 4900 करोड़, सप्लाई इज 8000 करोड़. सो इज द इकोनॉमी इन इक्विलिब्रियम? आंसर इज नो. देयरफॉर द इकोनॉमी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम. समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन सप्लाई. देयरफॉर वी से द इकोनॉमी इज इन अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, मतलब देश में डिमांड कम हो गया, सप्लाई ज्यादा हो गया, तो देश में अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है. राइट? सो यूजिंग द केन्शियन मॉडल, aggregate demand and aggregate supply, we can find out the equilibrium. So this is the simple way how I showed you the formula. You can apply and exam में आपको ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है. Given the data, find out the aggregate demand and then see is there in equilibrium. ठीक है? So this is a very simple topic of Keynesian theory of employment and output. Okay, for any further information you can contact Badra Academy at 8638391721 and keep following our videos. Will give you more topics for your preparation. Thank you.